लोगों को अपने घरों में छुपी हुई मिली ऐसी डरावनी चीजें। हम समझते हैं कि हमारे घर दुनिया के सबसे सेफ और जाने पहचाने स्थान होते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को अपने ही घरों में ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिससे उन्हें वहां रहने में डर लगने लग जाता है। खुफिया सुरंगों के फैले हुए जाल और छिपे हुए जासूसी इक्विपमेंट से लेकर छुप कर रह रहे इंसानों तक, आइए देखते हैं लोगों के घरों में छिपी हुई सबसे डरावनी चीजें। खुफिया काल कोठरी। 2013 में डेनियल कार्ली इंग्लैंड में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। वो जगह बहुत अच्छी थी, बस स्पेस थोड़ा सा कम था। डेनियल ने भी यही सोचा। शिफ्ट होने के तुरंत बाद उनको हॉल के फ्लोर पर एक हैच दिखाई दिया। शुरू में उनको लगा कि ये कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज की स्पेस है, लेकिन फिर उन्होंने उसे करीब से जांचा। उनको फौरन ये एहसास हो गया कि पेंट के डिब्बों और टूल्स के पीछे सीढ़ियां मौजूद हैं जो नीचे की तरफ एक अंधेरे और छिपे हुए बेसमेंट में जा रही हैं। डेनियल ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगे। वहां उन्हें लाइन से काल कोठरी जैसे कमरे दिखाई दिए जो उनके पड़ोसी के फर्श के नीचे तक फैले हुए थे। उन कमरों में मलबे के अजीब से ढेर थे, 80 के दशक के न्यूज़पेपर थे और एक डरावना प्लेटफॉर्म था जिसे डेनियल ने सोचा कि एक पलंग है या एक अल्टार है। वो एक ताबूत भी हो सकता था। डेनियल को समझ आ गया कि वो 19वीं शताब्दी की एक कन्वर्टेड मोनेस्ट्री थी, जिस कारण वो सब चीजें वहां पर मौजूद थीं। लेकिन इस छिपे हुए तहखाने के कारण डेनियल के पड़ोसी के लिए भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि बेसमेंट में जाने का रास्ता सिर्फ डेनियल के अपार्टमेंट से था। इसलिए अगर कभी उसको शरारत सूझे तो वो फर्श के नीचे छुपकर उनकी प्राइवेट लाइफ में झांक सकता है। और भैया, दीवार पर इस ग्राफिटी को देखिए। क्या पिछले किराएदार ने ऐसी हरकतें नहीं की होंगी? खैर, जो भी हो, मुझे लगता है कि यार थोड़ी मेहनत से, थोड़ा पेंट करके और शायद यहाँ के भूतों को भगाकर इस खाली पड़े फ्लोर स्पेस को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। और पता है आपको अपना टाइम सबसे अच्छी तरह से कैसे यूज करना है? नीचे दिए गए उन लाइक्स और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो मेरे दोस्त। मैं रोचक फैक्ट से भरे ऐसे ही मजेदार वीडियोस रोज अपलोड करता हूँ, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर डालो। चलो वापस चलते हैं उन डरावनी चीजों की दुनिया में। गहराई में छिपी बीमारी। सभी छिपे हुए तलघर इतने हार्मलेस नहीं होते जितने कि डेनियल कार्ली ने अपने अपार्टमेंट के नीचे पाए थे। 2008 में जेसन और केरी ब्राउन दक्षिण कैरोलिना के घर में शिफ्ट हो गए, ये सोचकर कि उन्हें अपनी बेटी की परवरिश के लिए सही जगह मिल गई है। लेकिन उस जगह को डेकोरेट करने के दौरान उन्होंने एक परेशान करने वाली बात की खोज की। बेडरूम में किताबों की अलमारी के पीछे कैरी को एक गुप्त रास्ता मिला जो एक छिपे हुए कमरे की ओर जाता था। उस खाली कमरे के अंदर वहां के पिछले मालिक का छोड़ा हुआ एक लेटर मिला। लेटर से पता चला कि घर में ब्लैक फफूंद की इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी कि उनके पिछले मालिक को वो घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उनके बहुत से बच्चे बीमार हो रहे थे। कार्ली कपल बहुत डर गए और उन्होंने एक्सपर्ट्स को ये टेस्ट करने के लिए बुलाया कि वे दावे सही हैं या नहीं, और उनका डर सही साबित हुआ। घर की हवा में बहुत ज्यादा मात्रा में खतरनाक फफूंद थी जो दीवार पर लगकर फैल रही थी। जब उन्होंने पिछले मालिक से सवाल किया तो उसने ये प्रॉब्लम उन्हें खुलकर क्यों नहीं बताई, तो उसका जवाब था कि उसने एक चिट्ठी में ये बात लिखकर घर में छिपा दी थी ताकि शिफ्टिंग के दौरान वो कागज खो ना जाए। उसने ये भी कहा कि उसने उनकी मॉर्टगेज कंपनी को इसके बारे में एक लेटर भी लिखा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। यार, ये बात हजम नहीं हुई है ना? जिस बैंक ने उस प्रॉपर्टी की डील कराई थी उसने भी ऐसा ही फालतू से जवाब देकर कहा कि उन्हें फफूंद की प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता नहीं था। खैर, कार्ली परिवार के लिए सब बहुत महंगा और दर्दनाक साबित हुआ। उनके पास वो घर छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। आखिरकार उस केस को कोर्ट के बाहर सेटल कर दिया गया। बैंक को वो प्रॉपर्टी वापस खरीदना पड़ी और डेवलपमेंट टीम को उस फैमिली को हर्जाना देना पड़ा। भाई, ये सबसे एक बात तो समझ में आ गई कि एक नया घर कितना भी सुंदर हो, लेकिन दीवार के पीछे क्या है ये जानना बहुत ही मुश्किल है। बिन बुलाया मेहमान। जब ओहियो में स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने रहने के लिए ये घर किराए पर लिया तो जल्दी ही उन्होंने नोटिस किया कि उनके बेसमेंट से रात को अजीब आवाजें आती हैं। उन्हें यकीन हो गया कि उनके घर में कोई भूत है, लेकिन फिर जल्दी ही सच्चाई उनके सामने आ गई। उनके घर के बेसमेंट में एक लॉक किया हुआ दरवाजा था जो उनको पहले लगा कि मेंटेनेंस के लिए है, लेकिन जब वो दरवाजा उन्होंने प्रॉपर्टी ब्रोकर से खुलवाया फिर तो भैया उनके होश उड़ गए। अंदर एक टेम्पररी बेडरूम था और इस बात के पक्के सबूत थे कि वहां पर कोई रह रहा था, और वही निकला। एक दूसरे स्टूडेंट ने उस घर में घुसने की जुगाड़ जमा ली थी। उसने अपने उस कजिन से मकान और रूम की चाबी ले ली थी जो पहले उस घर में रहता था। वो बिना किराया दिए वहां छुप कर रह रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो आखिर में पकड़ा गया तो उसे फौरन वहां से निकल जाने का आदेश दिया गया। हालांकि चोरी छुपे रहने वाला ये बंदा किसी तहखाने के शैतान जैसा डरावना तो नहीं था, लेकिन अगर आपके घर के ठीक नीचे कोई खुफिया तौर पर रह रहा हो तो ये घबराने वाली बात ही तो है भाई। इसलिए दोस्त, कभी भी रात को खटर पटर की आवाज आए तो बिस्तर में ही घुसे रहना। भूतिया सामान। जब इमगर यूजर
बुशी 992 अपने घर में शिफ्ट हुआ तो उसे वहां के पिछले निवासी द्वारा छोड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें मिली जो काफी डिस्टर्बिंग थी और वो उनको सहन नहीं कर पा रहा था। उल्टे टंगे हुए क्रॉस के निशान के अलावा एंटीक और बेसमेंट की दीवारों पर और फर्श पर भयानक किस्म के शैतानी सिंबल बने हुए थे। कई जगहों पर डरावने मैसेजेस चित्रे हुए थे जिनमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी जैसे कि मैं धरती हूँ और मेरे अंदर लपटों में शैतान जल रहा है। ये सब तो था ही और ऊपर से शैतानी के प्राचीन देवता पेन की भी तस्वीर बनी हुई थी। जाहिर है कि उस जगह उसे कई रातों तक नींद नहीं आई। भाई मैं तो कहूंगा ऐसी सिचुएशन में इस बंदे को जुगाड़ से काम लेते हुए इन सारी चीजों को अपना करके एक डेथ मेटल म्यूजिक बैंड बना लेना चाहिए। लेकिन ऐसी भयानक चीजें अगर आपको मिल जाती तो आप क्या करते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। जो ऊपर है वो नीचे है। यार मैं आप लोगों का तो नहीं जानता, लेकिन अगर मैं किसी नए घर में शिफ्ट हो जाऊं और वहां मुझे एक मिस्टीरियस पुरानी लोहे की जाली हॉल के रास्ते में मिले तो मैं फौरन उसे उठाकर नीचे झुकूंगा। लेकिन इंग्लैंड के टेलफोर्ड की फर्ला फैमिली ने 3 साल तक ऐसे ढक्कन की परवाह नहीं की। आखिरकार उन्हें जिज्ञासा हुई और अपने फ्रंट डोर के पास मौजूद इस ढक्कन को उन्होंने जांचने की सोची। जब उन्होंने इसे फर्श की ईंटों के ऊपर खींचा तो उन्हें नीचे एक डरावना तहखाना दिखा। इसमें पत्थर की बेंच लगी हुई थी और बीच में लकड़ी का एक सड़ चुका क्रॉस था। उनको जल्दी समझ आ गया था कि वो एक जगह गुप्त चर्च थी जो उस फैमिली के पैरों के ठीक नीचे छिपी हुई थी। वे लोग दंग रह गए और उन्होंने तुरंत वहां की हिस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाया। उन हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि वो क्रिश्चियन प्रार्थना की जगह थी। 1700वीं सदी में इंग्लैंड में जब कैथोलिक्स को सताया जा रहा था तो वे छिपकर वहां प्रेयर करते थे। ये जगह है तो डरावनी, लेकिन भाई ये उस एटिक में छिपे शैतान के पूजा घर से तो बेटर है जो मैंने इससे पहले बताया था। लेकिन अगर आप तांत्रिक हैं तो फिर बात कुछ और है। एक अविश्वसनीय खोज। अपने घर में एक छिपे हुए तहखाने या चैपल की खोज करना अपने आप में अद्भुत है, लेकिन तुर्की के नेप्सी प्रांत के एक निवासी ने 1963 में अपने घर में जो पाया वो लगभग विश्वास से परे था। रेनोवेशन के दौरान अपने तहखाने में मौजूद एक दीवार को गिराने पर वो आदमी हैरान रह गया। वहां प्राचीन पत्थर की दीवारों वाला एक रहस्यमय कमरा था। लेकिन भैया वो तो केवल शुरुआत थी। जब वो अंदर गया तो उसे सुरंगों का नेटवर्क मिलता चला गया। उनमें दर्जनों कमरे और सीढ़ियां जुड़ी हुई थी। उसको जल्दी समझ में आ गया कि उसने एक पूरे के पूरे प्राचीन अंडरग्राउंड शहर के एंट्रेंस को ढूंढ लिया है। जाहिर सी बात है कि इस खोज ने जल्दी ही दुनिया भर के इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया। ये विशाल नेटवर्क आसपास के पत्थरों में 250 फीट नीचे तक जा रहा था। ये माना गया कि शायद इसे आदिकालीन फ्रिजियन लोगों ने लगभग 3000 साल पहले तराश कर बनाया था। आजकल डेरिंग कुयू के नाम से जाने जाने वाली ये अंडरग्राउंड सिटी जब अपनी पीक पर थी तो इसमें 20,000 लोग रहते थे। युद्ध के समय जब किसी कम्युनिटी पर हमला होता था तो वो सुरक्षा के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाती थी। शहर का वेंटिलेशन सिस्टम भी गजब का है। छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जिसमें से सतह की हवा अंदर आती थी। यहाँ एक अंडरग्राउंड नदी भी बहती है जिससे कई कुएं जुड़े होते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये पानी का स्रोत था। एक समय ये जगह बिल्कुल आबाद थी, लेकिन इस इलाके में इतने युद्ध होने लगे कि आखिरकार 20वीं सदी की शुरुआत तक सब लोग इसे छोड़कर चले गए। दुनिया इस जगह को भूल गई, लेकिन फिर 1963 में इसे उस आदमी ने खोजा जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके घर के रेनोवेशन में क्या निकल सकता है। जरा सोचो उसकी क्या फीलिंग रही होगी जब उसके घर की आरामदायक 4 दीवारों के नीचे से गुप्त शहर की सुरंगों का इतना बड़ा जंजाल निकला होगा। गजब है यार। टाइम आउट रूम। 2014 में रेडिट यूजर नीक स्टॉर्म एक ऐसे नए घर में शिफ्ट हुआ जो पहले पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो एटीक में चढ़ा तो कहानी कुछ और थी। उस जगह के पिछले हिस्से में एक छोटा 4 फीट ऊंचा दरवाजा था जिसमें एक अजीब सी मेटल की मेश थी जो खिड़की के होल को ढक रही थी। अंदर जाने पर न्यूक स्टॉर्म घबरा गया जब उसको एक छोटा सा मिंट ग्रीन रूम मिला जिसकी एक लाइट थी, कुछ शेल्फ थे और एक खटिया थी जिस पर गद्दे के नाम पर सिर्फ एक फोम पैड पड़ा हुआ था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि दरवाजे पर एक हुक वाली चटनी होने का निशान था, लेकिन सिर्फ बाहर की तरफ से। भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी इंसान या जंतु उस बेड को यूज करता होगा उसे कोई बाहर से बंद करके जाता होगा। उस प्रॉपर्टी के ब्रोकर ने उस रूम के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसका पिछला मालिक वहां की चर्च का हेड था। क्या वो इसको दुनिया से छिपा रहा था? यार ये रूम आखिर किस काम आता होगा? कुछ चीजों का जवाब ना ही ढूंढे तो बेहतर होगा। लेकिन दोस्त अगर आपके पास में कोई थियरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। रेंगने वाले घुसपैठिए। 2009 में जब बेन और एम्बर सेशंस अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें जल्दी ही कुछ परेशान करने वाली चीजें दिखाई देने लगीं। वे घर की दीवारों के अंदर हलचल सुन सकते थे और उन्होंने नोटिस किया कि नल के पानी का स्वाद बेहद गंदा था। ये साफ था कि वहां कोई गड़बड़ी जरूर है। और फिर उन्हें अपने यार्ड में चारों तरफ और फिर घर के अंदर भी गार्टर सांप रेंगते हुए दिखने लगे। अब पहेली सुलझने लगी और उन्हें सारी बात समझ आनी शुरू हो गई।
पता चला कि उनकी पानी की टंकी समेत पूरा घर हजारों सांपों से भरा हुआ था। स्थिति इतनी भयानक थी कि उनकी फैमिली ने एक ही दिन में 43 सांपों को पकड़ा। परिवार को फिर एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली कि वहां के पिछले किराएदार को 2006 में लोकल न्यूज में दिखाया गया था इसी प्रॉब्लम के लिए। प्रॉपर्टी ब्रोकर ने बात को दबाते हुए कहा कि पिछले किराएदार ने छोटी सी बात का हवा बना दिया था। लेकिन भाई यहाँ हालत गंभीर थी। सेशन फैमिली से और नहीं सहन कर सकती थी। उन्होंने 3 महीने में ही घर खाली कर दिया। पता नहीं उनके बाद कौन बदकिस्मत इस सांपों से भरे घर में आया होगा। दीवारों में चमगादड़। इंसानी घरों में नारकीय जंतुओं के रहने की बात चल रही है तो एक और देखिए। ब्रिटिश कोलंबिया के चिलीवैक में एक परिवार ने जुलाई 2019 में ऐसी चीजें ढूंढी जो कि सीधे ड्रैकुला के नॉवेल से थीं। अपने नए घर में शिफ्ट होने के एक दिन बाद हैमिल परिवार ने देखा कि उनकी चिमनी के चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे हैं। उन्होंने करीब से देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां पर थोड़े बहुत या 1 दर्जन नहीं बल्कि 150 चमगादड़ दीवारों में, अटारी में और चिमनी में रह रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उस जगह के वाइल्ड लाइफ नियमों के हिसाब से वो लोग चमगादड़ों को ना तो ट्रैप कर सकते थे, ना पकड़ सकते थे और ना उन्हें वहां से भगा सकते थे। गर्मियों के अंत में वो परिवार साउथ माइग्रेट कर गया, लेकिन जब तक उन्हें उन मनचाहे मेहमानों को बर्दाश्त करना पड़ा। भाई ये तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान जैसा था, ऊपर से इन मेहमानों से रेबीज होने का खतरा अलग। 8 पैरों वाले घुसपैठिए। आपकी दीवारों में सांप और चमगादड़ रह रहे हो तो निश्चिंत ही वो भयानक है, लेकिन जरा इस सीन के बारे में सोचिए। आप अपने घर के ड्राइंग रूम में रिलैक्स कर रहे हैं और अचानक दीवारों में से हजारों मकड़ियां निकलकर बाहर आने लगती हैं। डरावना है ना। बदकिस्मती से हॉरर फिल्मों के सीन जैसी ये घटना ट्रस्ट परिवार के साथ रियल लाइफ में हो गई। 2007 में उनके घर की दीवारों से ब्राउन रंग की जहरीली रेक्लूज मकड़ियों का सैलाब फूटने लगा। 4500-6000 मकड़ियां रेंगते हुए निकल आईं और पूरे घर में फैल गईं। इनके हेमोटॉक्सिक जहर से भयानक निक्रोसिस या मांस में सड़न हो सकती है। उस फैमिली को घर से बाहर निकलना पड़ा ताकि पेस्ट कंट्रोल वाले पूरे घर को गैस से भर सकें, जिससे सभी मकड़ियां और उनके अंडों को खत्म किया जा सके। लेकिन ये मकड़ियां हर साल वापस आती रहीं और आखिरकार ट्रस्ट फैमिली को घर छोड़ना पड़ा। उस स्पाइडर हाउस को उन्हें नीलाम करने के लिए नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन को सौंपना पड़ा। भाई अब तो उन्हें मान लेना चाहिए था कि वो कुछ नहीं कर सकते और मकड़ियों से हार गए। वेल इंग्लैंड के प्लायमाउथ में कॉलिन स्टीयर अपने घर में 25 वर्षों से रह रहे थे। वो अक्सर अपने लिविंग रूम के फर्श पर एक डेंट को देखकर सोचते थे कि आखिर ये क्या है। ये स्पॉट थोड़ा सा धंसा हुआ था। आखिरकार 2012 में उनसे रहा नहीं गया और एक दोस्त की मदद से उन्होंने वहां पर खोदना शुरू कर दिया। उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि वो डेंट जो था असल में एक खड़ी सुरंग का मुंह है जो कि धूल से भर गया था। एक बार जब पूरी चीज की खुदाई हो गई तो कॉलिन को एहसास हुआ कि वो एक पुराने कुएं पर सो रहा था जो मध्यकालीन जमाने का था। खुदाई के दौरान उसे मिट्टी में दबी एक प्राचीन दिखने वाली जंग लगी तलवार भी मिली। इससे सवाल ये उठता है कि भाई कोई अपना हथियार कुएं में क्यों फेंकेगा? क्या वो एक मध्यकाल का क्रिमिनल सबूतों को छुपा रहा था? अभी तक तो इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका है, लेकिन कॉलिन ने कुएं में एक ऐसी लाइटिंग कर दी जिससे वो डरावना दिखने के बजाय उसके रूम का एक बड़ा निराला सा फीचर दिखता है। हालांकि उसकी वाइफ को ये पसंद नहीं है, लेकिन दुनिया में कॉलिन स्टीयर के कमरे के कुएं से भी ज्यादा डरावने एग्जाम्पल मौजूद हैं, जैसे कि ये वाला जो एक राइटर के बेसमेंट में एक ट्रैप डोर के नीचे मिला। ये भले ही एक जमाने में पानी का सोर्स रहा होगा, लेकिन भाई अभी तो ये डर का सोर्स है और मुझे यकीन है कि यही वजह है कि उन्होंने उस दरवाजे पर ईंट रखकर उसे बंद कर दिया। हॉरर मूवीज ने पुराने कुओं की इमेज बहुत डरावनी बना दी है, लेकिन ऐसी एक असली घटना घट गई जब जून 2020 में कनेक्टिकट में एक भयानक वाकया हुआ। क्रिस्टोफर टाउन अपने एक दोस्त के 177 साल पुराने घर के कमरे में फर्नीचर ले जाने में मदद कर रहा था। जब उसने चरमराने की आवाज सुनी, इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, उसके पैरों के नीचे का फर्श टूट गया और एक गड्ढा खुल गया। वो अंधेरे में नीचे गिरने लगा। वो लगभग 30 फीट नीचे तक गिरा और जल्दी समझ गया कि वो एक पुराना कुआं है। वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरा था जो उसके सर के ऊपर तक आ गया था। बाद में पता चला कि वो कुआं 100 साल से भी पहले बनाया गया था, लेकिन किसी ने भी इसे ढकने की जहमत नहीं उठाई और बाद में उसके ऊपर बस एक लकड़ी का पतला फट्टा लगा दिया। समय के साथ लकड़ी सड़ गई, जिससे क्रिस्टोफर के साथ वो दुर्घटना घट गई। बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था, इसलिए पानी से ऊपर रहने के लिए उसे पत्थर की दीवार पकड़कर लटके रहना पड़ा। जब तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा तब तक उन्होंने रस्सी लटकाकर उसे बाहर खींचा। उसे हाइपोथर्मिया होने लगा था, लेकिन उसकी चोटें ज्यादा नहीं थीं और हॉस्पिटल में थोड़े से इलाज से ट्रीट हो गई और वो ठीक हो गया। लेकिन भाई लकड़ी के फर्श से उसे हमेशा का डर बैठ गया और जो उसके नीचे हो सकता है उससे तो और भयानक खौफ था।
गुप्त शरण। पेंसिल्वेनिया में लांसडाउन की रहने वाली अलेक्जेंड्रा पॉल्स ने अपने बचपन के घर के बेसमेंट के फर्श और दीवारों पर कुछ क्रैक्स नोटिस किए। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए तुरंत मिस्त्री बुलाए। रिपेयर करने के दौरान उन्हें ऐसी चीज दिखाई दी जिससे वे चकरा गए। उन क्रैक से एक रास्ता बेसमेंट के 14 फीट नीचे एक सीक्रेट रूम को जा रहा था। वो कमरा खाली था, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने जल्दी ही इसके पर्पस को लेकर एक थ्योरी डेवलप कर ली। लांसडाउन का पेंसिल्वेनिया वाला इलाका कभी 19वीं सदी में गुलामों को भगाने में मदद करने के लिए जाना जाता था। अलेक्जेंड्रा का मानना है कि वो छिपा हुआ कमरा किसी जमाने में भागे हुए गुलाम अपने पीछा करते हुए मालिकों से छुपने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अब अलेक्जेंड्रा की थ्योरी कितनी सही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन छिपे हुए कमरे की दीवारों में लगे लूज पत्थरों से पता चलता है कि यहाँ और भी बहुत कुछ छुपा हो सकता है। लेकिन भाई, इन दीवारों में से ज्यादा ईंट पत्थर निकाले तो घर का ढांचा कमजोर हो सकता है और गिर सकता है। इसलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ और समय लगेगा और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। विश्व युद्ध के अवशेष। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में चेकोस्लोवाकिया में रहने वाले जर्मन माइग्रेंट्स को ऑफिशियल तौर पर देश से निकाल दिया गया था। कई जर्मन लोगों ने तो इसलिए जर्मनी छोड़ा था ताकि वे अपने देश की फांसीवादी सरकार के खिलाफ थे। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद दूसरे देशों में उन पर भी लोगों का आक्रोश फूटने लगा और उन पर अटैक होने लगे। अब वहां रहना बहुत खतरनाक हो चुका था और एक जर्मन फैमिली ने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। उनकी बहुत सी कीमती और प्यारी चीजों को वहां छोड़ के जाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। 70 वर्षों के लिए उस परिवार का एक बच्चा रूडी शल्टनर यही समझता रहा कि उनका परिवार जो चीजें छोड़कर भागा था वो अब कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर 2015 में जब वो अपने बचपन के घर वापस आया तो कहानी बदल गई। वो घर पूरा बदल चुका था और उसकी फैमिली की आइटम्स कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर वो एटिक में घुसा। बाई चांस उसको लकड़ी की छत से लटकता हुआ एक छोटा सा तार दिखा और जब उसने उसे खींचा तो एक गुप्त पैनल खुल गया। उस छुपे हुए कंपार्टमेंट के अंदर इतने अरसे के बाद उसे वो सारी चीजें दिखीं जो मरने के बाद उसके माता पिता छोड़ गए थे। कुछ बेचैन करने वाले धूल में लिपटे पुराने खिलौनों, एंटीक इंक वेल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स के अलावा वहां कपड़े और कुछ दूसरा कबाड़ा था। उन सारी चीजों को इकट्ठा देखकर उस लाइफ की तस्वीर बन रही थी जो वो लोग जी सकते थे अगर युद्ध की वजह से उन पर ये मुसीबतें ना आती तो। इतने सालों तक भी उस घर में रह रहे दूसरे लोगों को बिल्कुल भनक भी नहीं लगी कि उनके एटीक में इतना बड़ा इतिहास छिपा है। और क्योंकि ये सब एक समूह के रूप में हो रहे अत्याचारों की वजह से हुआ था, इसलिए सामान में ट्रेजेडी के साथ डर भी छिपा हुआ है। शार्प खोज। यदि आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं और आपको अपने बाथरूम में एक दीवार के पीछे ये छिपा हुआ मिले तो क्या आपको डरावने ख्याल नहीं आएंगे? भाई बिल्कुल आएंगे, जैसे कि इतने सालों से ऐसी खोज करने वाले दूसरे लोगों को आते रहे। लेकिन असल में इन रेजर ब्लेड के कलेक्शन के पीछे कोई खौफनाक बात बिल्कुल नहीं छिपी हुई है। ये धार वाले अलग अलग ब्लेड्स उस जमाने के हैं जब बाथरूम की दीवारों में छोटे स्लॉट्स काट कर बनाए जाते थे जिसमें इस्तेमाल किए हुए रेजर ब्लेड फेंक दिए जाते थे। इन ब्लेड्स को कलेक्ट करके कहीं फेंकने की बजाय दीवार की कैविटी के अंदर ही इकट्ठा होने दिया जाता था। ऑफ कोर्स जब इतने सालों के बाद इनकी खोज हुई तो बहुत से लोग नर्वस हो गए, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि अगर आपके घर के बाथरूम की दीवार के पीछे से कसाई की छुरियां मिले तब जरूर टेंशन की बात होगी मेरे भाई। मैं तो कहूंगा भाग लेना। कैविटी में बिल्लियां। 2009 में इंग्लैंड के डेवोन में एक घर का रिनोवेशन करते हुए वर्कर्स को जब एक दीवार के अंदर एक बहुत पुरानी बिल्ली के सूखे हुए अवशेष मिले तो वो चौंक गए। ऐसा पता चला कि वो बिल्ली लगभग 400 साल पहले सूखकर मम्मी बन चुकी थी। वहां उस प्राचीन प्रथा के तहत रखा गया था जिसमें माना जाता था कि इससे चुड़ैल और बुरी आत्मा दूर रहेंगी। जैसा कि हमने दुनिया भर के दूसरे मामलों में देखा, ये बिल्ली सदियों तक वहीं पर दबी रही और आखिरकार वर्कर्स को दिखाई दी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मकान मालिक उसे फिर से वहां पर नहीं रखना चाहता था, लेकिन भाई इस घर में अभी तक कोई चुड़ैल नहीं आ सकी है, इसलिए अगर ये टूटा फूटा नहीं है तो रिनोवेशन ना ही करें। शापित तस्वीर। जरा सोचिए कि आप एक पुरानी अलमारी साफ कर रहे हैं और अचानक आपको दो चमकती हुई लाल आंखें घूरती हुई दिखाई दें। खौफनाक है ना? वेल, रेडिट यूजर नॉट स्कट वेदर को अपने घर में एक अलमारी के पिछले हिस्से में कुछ ऐसा ही दिखा। हालांकि एक दिल दहला देने वाली बात है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। तो भाई ये उसकी खुद की ही बचपन की फोटो थी। ये इतने सालों में डैमेज हो चुकी थी और पूरी तरह फेड भी हो गई थी, जिससे उसकी बचपन की हैप्पी स्माइल अब एक खौफनाक नजर बन गई थी। हालांकि भाई अगर आप मुझसे कुछ पूछे ना तो मेरी घबराहट फिर भी थोड़ी सी कम हो गई है।
सुन लो, जब रेडिट यूजर MIGY के घर में यह अजीब डिवाइस पाई गई तो उसने इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सब रेडिट r/what is this पर पोस्ट किया। चिंता वाली बात सामने आई जब वो डिवाइस एक वॉइस रिकॉर्डर निकली। उस राइटर को फौरन ख्याल आया कि ये उसके जेलस और शकी बॉयफ्रेंड ने उस पर जासूसी करने के लिए वहां छोड़ा होगा। जब उसे अपने घर में और भी दूसरे कई स्पाई इक्विपमेंट्स मिले तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड से सवाल किया। पहले तो वो इसे झुठलाता रहा, लेकिन बाद में उसने मान लिया और माफी मांग ली। लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था क्योंकि उसका विश्वास टूट गया था। उस राइटर ने इस घटना के फौरन बाद अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। इस खोज के बाद उसके बर्दाश्त की हदें पार हो गई थी और वो अपने शकी बॉयफ्रेंड का घर छोड़कर दूर चली गई। कोई देख रहा है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पर नजर रखी जा रही है? वेल, अगर इन अगली कहानियों में सच्चाई है ना, तो शायद आपका शक सही होगा। 2017 में डेरेक स्टर्न्स और उनकी पत्नी फ्लोरिडा में एक Airbnb में रह रहे थे जब उन्होंने अपने बेडरूम के स्मोक अलार्म में एक अजीब सा होल देखा। इसको चेक करने पर डेरेक को उसके अंदर छिपा हुआ एक जासूसी कैमरा मिला। जब पुलिस को जांच के लिए बुलाया गया और Airbnb के मालिकों से पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आया। ये पता चला कि मालिक अपने मेहमानों को उनके सबसे इंटीमेट पलों के दौरान रिकॉर्ड करने के लिए छुपे हुए कैमरास का यूज कर रहा था। उस पर वीडियो वायरलिज्म का आरोप लगाया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि होटल के मालिक को सजा देने से स्टर्न्स कपल को कोई चैन मिला होगा। यह है Airbnb के छिपे हुए कैमरे से लिया गया उनका फोटो। उनका विश्वास अब टूट चुका है और अब वो घर से बाहर भी जहां भी स्टे करेंगे उन्हें किसी के देखने का शक हमेशा सताता रहेगा। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंड्रिया में तो एक और घटिया सेटअप पकड़ा गया जब एक शिपिंग कंटेनर यार्ड में आग लग गई थी। जब आग को बुझा दिया गया तब इमरजेंसी कर्मचारियों ने पाया कि उस शिपिंग यार्ड में एक झुग्गी बसी हुई थी। लोगों ने कंटेनर्स में घर बना लिए थे, लेकिन एक इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात थी। रहवासियों के बिना जानकारी के उस कॉम्प्लेक्स के मालिकों ने लोगों के बेडरूम में कैमरा सेटअप कर दिए थे ताकि वो उनकी ताक झांक कर सके। उसने कैमरा को लाइट फिक्सर्स और स्मोक अलार्म्स के अंदर छुपाया था और उनको एक गुप्त सेंट्रल हब से कनेक्ट कर दिया था जहां वो घंटों बैठकर सबकी प्राइवेट लाइफ देखा करता था। जब उसकी शैतानी का भंडाफोड़ हुआ तो उस आदमी को $2,10,000 का जुर्माना और 18 महीने की जेल हुई। अब क्या आप भी हर चीज को शक की नजर से देखने लग गए भाई? यार, मैं अपने छत के पंखे में लगी उस ब्लिंकिंग रेड लाइट को चेक कर ही लेता हूँ। आपको अपने घर में छिपी अब तक की सबसे क्रीपी चीज क्या मिली? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।